हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक इस बिल को लेकर एमएसपी, खासकर एमएसपी पर क्लियर नहीं करती सरकार और 8 सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता, तब तक वो लोग सत्र में शामिल नहीं होंगे। सर, गुलाम नबी आज़ाद ने घोषणा की है कि जब तक 8 सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता तब तक वो लोग सत्र में शामिल नहीं होते। आप इसे किस रूप में लेंगे? क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से उपसभापति के साथ व्यवहार हुआ उसके बाद ये दादागिरी है? चोरी और सीनाजोरी, हम अपराध भी करें, तय नियमों और मानकों के आधार पर दी गई सजाओं को स्वीकार न करें और उसके बाद में भी गतिरोध और प्रतिरोध करें, मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देश की जनता आचरण भी देखती है, व्यवहार भी देखती है और इस 21वीं सदी का युवा मतदाता इन सब चीज़ों का हिसाब समय आने पर निश्चित रूप से करता है। इससे पहले कृषि मंत्री रहे हैं और कृषि मंत्रालय का बहुत सारा काम देखते रहे हैं। इस पूरे बिल को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या आपको लगता है कि वाकई उनकी जो बातें हैं उस पर गौर करना चाहिए अभी तक? देखिए, मैं आपको परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ। देश फूड डेफिसिट नेशन था। ये किसान की मेहनत थी, उसका परिश्रम था और देश के कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों की शोध क्षमता थी, उनका परिश्रम था कि देश फूड डेफिसिट नेशन से बढ़ते हुए फूड सफिशिएंट हुआ, फिर फूड सरप्लस नेशन बना। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, फूड डेफिसिट से फूड सफिशिएंट बने हम और उससे फूड सरप्लस नेशन बने, उस समय जिस तरह के पॉलिसी निर्णय करने थे, दुर्भाग्य से वो नहीं कर पाए। और कोई केवल एक क्षेत्र नहीं है, उस समय जो सरकारें थी उनमें पॉलिसी पैरालिसिस उनकी यूएसपी थी। किसी विषय पर काम न करना, आंखें मूंद करके उस विषय को देखते रहना, ये उनका स्वभाव था। अटल जी की सरकार के समय में देश की कृषि क्षेत्र की समग्र चुनौतियों का अध्ययन करना और उसके लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, उसके लिए कमीशन बना, नेशनल फार्मर्स कमीशन, डॉक्टर स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। स्वामीनाथन साहब ने दिसंबर 4 में अपनी रिपोर्ट दी थी। दुर्भाग्य से सरकार बदल गई थी। अक्टूबर 6 तक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट की 4 वॉल्यूम में। 2 वॉल्यूम में उन्होंने कहा कि देश की कृषि अवस्था कैसी है, क्या विषय हैं, क्या इश्यूज हैं, और बाकी 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने क्या किया जा सकता है और अपनी रिकमेंडेशन ऐसा दिया। 2006 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। आज ये हंगामा बरपाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 तक, 6 से 14 तक मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों कर आपने कोई निर्णय नहीं किया? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और साहस के साथ में उन सारी रिकमेंडेशंस को फॉलो करना, आपको पूरा करना। उन्होंने पहली बात लैंड रिफॉर्म्स की बात की। माननीय मोदी जी की सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स पे काम किया। उन्होंने इरिगेशन कवरेज बढ़ना चाहिए, पीएमकेएसवाई के माध्यम से 99 प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो शेष वर्षों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको पूरा करने की दिशा में काम किया। मैं आज प्रसन्नता के साथ मैं कह सकता हूं कि उसमें से 66 प्रोजेक्ट पे हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं या पूरा कर चुके हैं या लगभग पूरा कर चुके हैं। लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ी है। उन्होंने कहा माइक्रो इरिगेशन बढ़ना चाहिए, हमने माइक्रो इरिगेशन पे काम किया। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट ने कम आया कि जो है इरिगेशन को स्टेक होल्डर्स ओरिएंटेड बनाना चाहिए। हमने पूरे देश में अभियान के रूप में राज्यों को सहयोग करके उस काम को लिया। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि किसान की क्रेडिट लाइन बढ़नी चाहिए। हमने 7 लाख करोड़ के कृषि ऋण को बढ़ा करके 11 लाख करोड़ तक लेके गए। हमने देश के किसानों को जो केसीसी की सुविधा अटल जी ने प्रारंभ की थी उसको एक्सपैंड करते हुए 3 करोड़ से 5 करोड़ तक नंबर ले जाना। पशुपालकों को सेम जो है नियमों के आधार पर ठीक वैसी ही सुविधा जो किसानों को मिलती है वो मिले, उसको एक्सटेंड किया। स्वामीनाथन साहब ने कहा इंश्योरेंस के रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। स्वामीनाथन साहब ने कहा उससे आगे बढ़कर के इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए। हमने जो है किसान की फार्म इनकम और उसकी अदर सोर्सेज से इनकम, चाहे वो बी कीपिंग से आती हो, चाहे वो पिगरी से आती हो, चाहे वो पोल्ट्री से आती हो, चाहे वो जो है रेयरिंग से आती हो, चाहे वो पेड़ लगाने से आती हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से आती हो और चाहे डेयरी से आती हो, चाहे फिशरीज से आती हो, इन सबको सेक्टर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसको अछूता छोड़ दिया होगा। स्वामीनाथन साहब ने कहा
कि हमको जो है किसान का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि देश में हम सब ने देखा है कि हजारों करोड़ रुपए की किसान की उगाई हुई फसल बर्बाद हो जाती है। केवल किसान का नुकसान नहीं है, राष्ट्रीय नुकसान है। हमने उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज तो आत्मनिर्भर भारत में दिया है। 5 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए एडिशनल उसके लिए दिया। प्रोसेसिंग कैपेसिटीज बढ़ना चाहिए, उसके लिए हमने जो है काम शुरू किया। और इन सब के अतिरिक्त जो स्वामीनाथन साहब ने कहा, जिसको देख करके स्वामीनाथन साहब का नाम जोड़ा जाता है कि 50% लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसको इंश्योर करने का साहस हमने दिखाया। ये कांग्रेस ने 6-8 साल तक क्यों नहीं किया? लेकिन उनका कहना है कि सर एमएसपी को आप इंश्योर नहीं कर पाए। एमएसपी को आपको इंश्योर करना चाहिए, कम से कम इस कानून में एमएसपी से कम कीमत पे कोई खरीद ना सके, ये इंश्योर करना चाहिए। और इसको लेकर वो लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में। मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हो सकता, और कांग्रेस को तो इसका अधिकार ही नहीं है। क्योंकि एमएसपी इंश्योर किससे होती है? एमएसपी प्रोक्योरमेंट से इंश्योर होती है। और प्रोक्योरमेंट जितना कांग्रेस नीति सरकार में, यूपीए नीति सरकार में जितना प्रोक्योरमेंट होता था, उसमें 43% की ग्रोथ पिछले 5 साल में हुई है। अगर मैं केवल दलहन तिलहन की बात करूं, 3000 करोड़ रुपए मूल्य का कुल प्रोक्योरमेंट 5 साल में हुआ था। पिछले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हुआ है। ये जो 25 गुना ग्रोथ है, ये किसान के एमएसपी को इंश्योर कर रही है कि नहीं कर रही? कांग्रेस क्यों इतना आरोप लगा? अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो सीएए के समय में भी ऐसी कोशिश कर रहे थे। आप, मैं और पूरा देश अब जानता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो ऐसे पीड़ित लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में राजनीतिक जो है संरक्षण में सताए और जो है पीड़ित किए जाते थे, उन लोगों को देश में उनको एक सुविधा देने के लिए कानून बना था। उस समय भी इन्होंने इसी तरह का हंगामा करने की कोशिश की थी। किसान को आज इस बात को कह करके उकसाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी एमएसपी समाप्त हो जाएगी। ये देश के किसान के लिए, आम आदमी के लिए एक जश्न का समय था, एक उत्सव का समय था। तब देश का किसान आज़ाद हुआ था, वो मंडी की सीमाओं से बाहर निकला था। देश में डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो आज घर घर तक इंटरनेट की सुविधा पहुंची है, देश के किसान का पढ़ा लिखा बेटा अपनी उपज को देश के किसी भी बाजार में बेच सकता था, किसी भी व्यक्ति को बेच सकता था। उसको लेकर के इस तरह की भ्रांति फैला करके लोगों को सड़क पर लाने का काम किया है। बेशक आप अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए प्रयास कीजिए, ये आपका राजनीतिक धर्म हो सकता है, लेकिन देश को बर्बाद करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र मत चलाइए, इसको देश माफ नहीं करेगा। सर आप सही कह रहे हैं। आज जब उपसभापति जब पहुंचे उन 8 सांसदों से मिलने के लिए, उनको चाय लेकर गए तो उन लोगों ने चाय लेने से इनकार कर दिया, बल्कि आरोप सीधा लगाया कि ये बिहार चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया, बिहार चुनाव को लेकर आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में भी ये मुद्दा रहने वाला है? दुर्भाग्यपूर्ण आचरण लोगों ने किया। 20 तारीख को देखा देश की संसद में, संसद के भी अपर हाउस में, राज्यसभा में इस तरह का आचरण किया। मुझे लगता है कि देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। और इस 21वीं शताब्दी में देश का मतदाता और विशेष रूप से युवा मतदाता इन सब चीज़ों को बारीकी से देखता है और समय आने पर हिसाब भी लेता है। 2019 में चुनाव में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री पे, जो देश के कल्याण और नया भारत बनाने के लिए प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, उनके ऊपर जिस तरह के लांछन की लगाए गए, देश की जनता ने सटीक जवाब 2019 के चुनाव में दिया था। चुनाव आने दीजिए, देश की जनता एक बार फिर ऐसे षड्यंत्रकारियों से हिसाब मांगेगी और उनको समेट करके आज जिस स्थिति में लाकर खड़ा किया, शायद मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में आकर के खड़े होंगे। तो मेरा सवाल था कि क्या बिहार चुनाव में ये मुद्दा बन रहने वाला है, किसान का बिल? निश्चित रूप से देश के किसान के लिए जो कुछ हमने किया है पिछले 6 साल में, हम उसको मुद्दा बनाएंगे कि हमने देश के किसान की खुशहाली के लिए क्या है। जिस बिहार में कुछ आना पाई के बराबर भी प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, उत्तर प्रदेश और बिहार में, वहाँ हजारों करोड़ रुपए का प्रोक्योरमेंट हो रहा है। धान से लेकर के, दलहन से लेकर के, तिलहन से लेकर, अरहर से लेकर, उड़द से लेकर के प्रोक्योरमेंट हो रहा है। उस बिहार में क्यों नहीं हम मुद्दा बनाएंगे? हम मुद्दा बनाएंगे कि ये लोग अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि ये किसके साथ हैं, ये बिचौलियों के साथ हैं या देश के किसान के साथ में। बात करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, पूर्व कृषि मंत्री और जल शक्ति मंत्री हैं अभी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि राजनीतिक जमीन खिसक गई है कांग्रेस की, इसलिए किसानों को बरगलाया जा रहा है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।